दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। गर्मी के तेवर दिन बर दिन तीखे होते जा रहे हैं। अब दिल्ली एनसीआर में लू चल रही है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश राजस्थान की बात करें तो गर्मी से हाल बेहाल है। दिल्ली के तापमान की बात करें तो पारा 40 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 38 तो भोपाल में 41 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। चंडीगढ़ में 37, नागपुर में 42, बाड़मेर में 44 डिग्री तक ये पारा पहुंचा है। अप्रैल में आफत, और देखिए किस तरीके से लोग इस गर्मी से परेशान हैं। अलग अलग जगहों के टेम्परेचर आपको बता देते हैं। दिल्ली में 40 डिग्री तक पारा चल रहा है, जयपुर 41, बाड़मेर 44 डिग्री, लखनऊ में 38, भोपाल में 41 डिग्री, चंडीगढ़, ग्वालियर यहां पर भी पारा देखिए बड़ा है, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, नागपुर में 42 डिग्री सेल्सियस। तो हीट वेव से इस वक्त लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत मामले बीते दिनों सामने आए जिसमें लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ है। अस्पतालों में अब तैयारी कर ली गई है और डॉक्टर्स की भी यही सलाह है कि जब जरूरत हो तो ही आप अपने घर से बाहर निकले। अगर आप हीट वेव की बात करें, स्पेसिफिकली गुजरात में काफी दिनों से ऑलमोस्ट एक वीक से हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं। उसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा था और हमने और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी, राजस्थान और बाकी एरिया में भी हमारा रेड या ऑरेंज अलर्ट था। तो हमारा यही था कि जो हीट वेव है मेजरली आज तक ही रहने का अनुमान है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अगर आप गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश की करें, वहां आने वाले 2 दिनों में मेजरली रहेगी। तो हालात देखिए कितने खराब हो चुके हैं। अब तो एक्सपर्ट्स भी कह रही हैं कि ये लू का प्रकोप और ज्यादा आगे भी रहेगा। अपडेट्स के लिए मेरे सहयोगी रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, दिल्ली से हमें अपडेट देंगे कि दिल्ली में आखिर किस तरीके से मौसम का जो मिजाज है वो हम देख रहे हैं। दिल्ली में रमेश ये बताइए कि पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। हीट वेव की आशंका जताई जा रही है कि अब हीट स्ट्रोक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या तैयारी प्रशासन की भी तरफ से, और आप तो दिन भर देखिए बाहर रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये एहसास आपको भी ज्यादा होगा कि कितनी ज्यादा गर्मी जो है वो परेशान कर रही है। आप देखिए कि दिल्ली का जो तापमान है वो कहर बरसा रहा है। 41 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर पहुंच गया है और ये सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी तपिश रहती है, रात में भी लू का एहसास होता है। इस समय दिल्ली में मौसम विभाग भवन के पास है। हम समझाना चाहेंगे कि दिल्ली का ये जो उत्तर भारत का पूरा इलाका है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये पूरा इलाका इस समय लू की चपेट में है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि 10 से लेकर 13 अप्रैल के बीच में बादल छाए रहेंगे और कहीं पे ये पूरा जो ऊपर का जो उत्तराखंड का इलाका है, हिमाचल का इलाका है, यहाँ पे बारिश होगी और जिसका असर होगा कि तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। पर उस थोड़ी गिरावट का मतलब ये नहीं है कि गर्मी खत्म हो जाएगी। गर्मी लगातार जारी रहेगी। 13 अप्रैल के बाद गर्मी फिर अपना पारा दिखाएगी। पर इससे जो बिजली की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दिन यानी बुधवार को दिल्ली में जो बिजली की डिमांड है 5000 मेगावाट से ज़्यादा की है और पिछले साल जो मैक्सिमम जो डिमांड थी 8600 मेगावाट से ज़्यादा, वो आंकड़ा इस बार लगता है कि अप्रैल के अंत तक ही पहुंच जाएगा, जो कि पिछले साल जून में गया था। तो कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो दिल्ली में 2024 से ज़्यादा 2025 में पड़ने की उम्मीद है और इसके लिए लगातार जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घरों से ना निकलें, अगर निकलना भी हो तो सर को ढक के निकलें, साथ ही साथ पानी पीते रहें और जो बाहर निकलते हैं, बाहर तमाम कटे फल मिलते हैं, तमाम खुले में खाने के सामान बिकते हैं, उसको ना खाएं जिससे कि गर्मी जनित बीमारियों से बचा जा सके। बिल्कुल ठीक है रमेश आपने। और अब देखिए एक्सपर्ट्स भी चिंता जाहिर कर रहे हैं क्योंकि अभी अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब क्या हम ये मान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ फैसले प्रशासन की तरफ से हो सकते हैं स्कूल कॉलेजों के मद्देनजर? बिल्कुल, टाइमिंग बदल दी जाती है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, जो स्कूलों के बच्चों का टाइमिंग है वो सुबह का कर दिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि समर वेकेशन तो आ जाएगा और जिसमें गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी स्कूलों में। उससे भी बच्चों को राहत मिलती है। बच्चे अपना घरों में रहते हैं, स्कूल जाने की समस्या से बचे रहते हैं। पर जो लोग डेली का काम करना है, डेली की नौकरी है, जिनको सड़कों पर रहना है, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है हीट स्ट्रोक लगने का। गर्मी में कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उससे बचने का दो ही तरीका है कि एक तो आप धूप में डायरेक्ट ना रहें, दूसरा पानी पीते रहें। डॉक्टरों का कहना है कि हर 2 घंटे पे 1 गिलास पानी पिए, जिससे कि दिन भर शरीर में पानी की कमी ना होनी पाए। पानी की कमी होने के बाद दिक्कतें बढ़ जाती हैं।
ठीक है रमेश, आप भी अपना ध्यान रखें और हम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रमेश जुड़े हुए थे दिल्ली से और लगातार देखिए रिपोर्ट कर रहे हैं भीषण गर्मी से। आपको हर एक तस्वीरें भी दिखा रहे कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। पेयजल का देखिए सहारा लिया जा रहा है और जैसा कि रमेश भी बता रहे थे कि अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि हर 2 घंटे में आप पानी पीजिए ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, क्योंकि मरीजों की संख्या अस्पताल में भी बढ़ती जा रही है। डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हीट स्ट्रोक के मामले काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो इसलिए अभी ज़रूरत के हिसाब से ही अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा जितना हो सके अवॉइड करें। तो दिल्ली से लेकर यूपी तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है।